अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, खुद पर भरोसा करना और स्वयं के कार्य को करना ये एक बहुत बड़ी हुनर है और प्रत्येक जीव को इस हुनर को सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर भरोसा करते हुए कोई कार्य नहीं करते तब तक जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। और ये निर्णय भी जीवों को करने की आवश्यकता है कि खुद पर और स्वयं पर भरोसा करने से ही मेरा काम बनेगा। क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा और कितना भी सच्चा क्यों ना हो, जो साथ देने वाला है वो साथी भी कितना ही अच्छा और कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, समय आने पर वह सहारा और साथ छूट ही जाता है। और इसी कारण से व्यक्ति को खुद पर, अपने आप पर बहुत बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास होने की आवश्यकता। अगर व्यक्ति सब पे विश्वास करते हुए भी अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा तो जीवन में वो कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर ले, पर पक्का मानना वह जीवन में ललित भाई सफल नहीं हो सकता। इसलिए भले ही वो 2 कदम चले, 4 कदम चले, 1 कदम चले, पर चलने से पहले अगर अपने आप पर उसे विश्वास है और उस आत्मविश्वास के साथ उसने 1-4 कदम भी रखे हैं तो वह मंजिल तक पहुंचेगा। पर अगर ये उम्मीद लेकर वो चलेगा कि मुझे कोई साथ देगा, मुझे कोई सहयोग करेगा, मुझे कोई ना कोई साथी मिलेगा, तो ये उसका विश्वास भले ही कितना अच्छा और सच्चा क्यों ना हो, पर लंबे समय तक नहीं चलता। और इसी कारण से अपने आप पर भरोसा करते हुए हमें अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने का प्रयास करना। क्यों माँ, आपने इन बातों को अनुभव नहीं किया? कितना ही सच्चा और अच्छा था, साथी कितना ही सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, पर लंबे समय तक वह सहयोगी बने जरूरी नहीं। और वही भरोसा अगर हमें अपने आप पर होता, वही विश्वास हमें अपने आप पर होता, तो शायद आज हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते नहीं मिलते। भले ही हमारे हाथ में कोई मीनेश भाई कटोरा नहीं है मांगने के लिए, भले ही हम मुख से कुछ मांग नहीं रहे हैं, मांगने का शब्द भी नहीं निकाल रहे हैं, पर हमारी शरीर की क्रिया, हमारे मन के अभिप्राय मांगने के ही है, अन्य कुछ नहीं। मात्र तरीका भिन्न है। पर जिस जिस जीवों को, जिन जिन जीवों को अपने आप पर विश्वास नहीं है, जिनके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, वो ही नियम से दूसरों के सामने हाथ फैलाते। क्या कभी करोड़पति को भीख मांगते देखा प्रमोद भाई? क्या कभी करोड़पति को पैसों के लिए भीख मांगते देखा? भले ही वो पैसों के लिए नहीं मांगे, पर बाकी कार्यों के लिए मांगे। और जिसको ये बोध है कि मेरे पास करोड़ों है, अरबों है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, वो पैसों के लिए तो कभी भीख नहीं मांग। ऐसे ही जिसको अपने आप पर विश्वास होगा और अपने आप का बोध होगा, वह जीवन में कभी भी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला। इसलिए आत्मविश्वास प्रत्येक जीव को प्राप्त करने की बहुत बहुत जरूरी।
और वर्तमान में जितनी 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 विपरीतताएं दिख रही है, मात्र और मात्र स्वयं के प्रति जो अविश्वास है, स्वयं के प्रति जो उसको भरोसा नहीं है, उसी कारण से वह जीव स्वयं से स्वयं में परेशान। कौन किसको परेशान करता है गुड्डा भैया? क्या बाप बेटे को, बेटा बाप को? कौन पति पत्नी किसको परेशान? कोई नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वयं के से ही और स्वयं के कारण ही परेशान है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को समझ नहीं पा रहा। और जो व्यक्ति स्वयं को समझ नहीं पाता है, वो स्वयं की रक्षा भी नहीं कर सकता। और स्वयं की रक्षा नहीं है, स्वयं की मर्यादाओं की रक्षा नहीं है, तो पक्का है जीवन का विकास, जीवन का कल्याण संभव नहीं। अगर जीवन का थोड़ा भी कल्याण, थोड़ा भी विकास करने की माँ भीतर इच्छा है, गुंजाइश है, तो मात्र और मात्र वह आत्मविश्वास से मिलेगी, अन्य किसी से नहीं। बहुत सारे जीव और लगभग संसार के सभी जीव सोचते हैं मैं अपने आत्मा का कल्याण कर लूं, मैं जीवन में व्रत धारण कर लूं, अणुव्रत महाव्रत धारण कर लूं, दीक्षा ले लूं, सोचता हर व्यक्ति है। पर कमजोर कौन? कमजोर कौन? काल का दोष नहीं है, किंचित भी काल का दोष नहीं है। अगर दोष कही है, कमजोर कड़ी कोई है, तो मेरा मन सबसे बड़ा कमजोर है। और जिसने अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर काबू कर लिया है, ये पक्का मानना वो जीवन में प्रति समय प्रतिदिन नए नए आयामों को और नए नए ऊंचाइयों को प्राप्त करता। पर कौन? जिसने अपने मन को और अपने आप को मनाना सीख लिया है, वो ही संसार में, इस जीवन में अपने आप को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, अन्यथा नहीं पहुंचा सकता। जितने जितने आज तक पूज्य बने, जितने जितने आज तक सम्माननीय बने इस संसार में, इस देश में, इस राष्ट्र में, उनने सबने अपने आप पर भरोसा किया था, दूसरों पर भरोसा नहीं किया था। और जितनों ने दूसरों पे भरोसा किया था, उनकी क्या स्थिति हुई फिर आप सभी जानते। भले ही अपना अपना मानकर वह रक्षक बनाने वालों पर भरोसा किया, और वो रक्षक ही भक्षक बन के ले गया। इसलिए जो आज तक हम दूसरों पर भरोसा, दूसरों पर विश्वास कर रहे थे, अब समय आया है हमें अपनी स्वयं की रक्षा करनी है, तो स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता। क्योंकि ये तो हम कई दिनों से सुनते आए हैं, समझते आए हैं कि संसार में दुख है, पंचम काल में इतना दुख है, तो छठे काल में कितना दुख और कितना कष्ट होगा, ये भी हमने सुना है, समझा है। पर उभरेंगे कैसे? या मात्र मन में सोचने से, 24 घंटा यही सोचने से कि मैं छठे काल में नहीं जाना चाहता, पंचम काल का मेरा दुख नष्ट हो जाए, इतना सोचने से क्या दुख कम होगा? नहीं होगा। कुछ सम्यक पुरुषार्थ भी करना होगा, और वो सम्यक पुरुषार्थ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर एक आत्मविश्वास जागृत करने की आवश्यकता। जब तक आत्मविश्वास नहीं है, तब तक एक बालक छोटा सा नियम भी नहीं ले सकता। छोटा सा नियम, छोटा सा व्रत लेने के लिए भी आत्मविश्वास की आवश्यकता है। फिर तो भगवान बनने के लिए माँ कितना बड़ा विश्वास चाहिए पड़ेगा। व्रत छोड़ दो, भगवान बनने की भी बात छोड़ दो, परीक्षा में पास, आप लोगों ने पेपर नहीं दिए होंगे ना, कभी नहीं दिए? परीक्षा में भी पास होने के लिए आदमी कितना भी बालक पढ़ ले, पर पढ़ाई से कोई पास हो जरूरी नहीं है। पढ़ाई के साथ उसे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं पास होने वाला हूं, मैंने पढ़ाई की है। दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी वह विद्यार्थी फेल होते देखा जाता है, क्योंकि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं था कि मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पास हो सकता हूं। आप तो टीचर है, आप तो जानते हैं ललित भाई।
सब कुछ पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, पर बेचारे की पढ़ाई काम में नहीं आई, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास नहीं था, अपने हाथों पर विश्वास नहीं था, अपने बुद्धि पर विश्वास नहीं था कि मैं कुछ कर सकता। और जिसको जिसको ये विश्वास था कि मैं तो जीत जाऊंगा, मैं तो कर लूंगा, वह भले ही कम पढ़ा हो, पर वह नियम से पास क्या, वह कभी कभी फर्स्ट भी आते देखा था। क्यों? क्योंकि अपने आप पर विश्वास था। जीवन में सबसे सबसे ये महंगी चीज है, जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती, अपने ही भीतर मिल सकती है, वह है आत्मविश्वास। और जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ अपना पहला कदम रखा है, वह पक्का है अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा, भले ही समय लग जाए, आज के कल हो जाए, कल के परसों हो जाए, पर मंजिल मिलेगी अवश्य। और जब तक ये विश्वास हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होगा, तब तक माँ पक्का मानना, हम जीवन में पारलौकिक तो छोड़ ही दो, कोई संसारिक कार्य भी नहीं कर सकते। भोजन बनाते हो माँ? रोटी बनाते हो? अच्छी की कच्ची? कच्ची? अच्छी रोटी बनाते हैं, पर वह अच्छी रोटी बनाने के लिए भी माँ जब तक विश्वास नहीं था, पहली दूसरी चौथी 10वीं बार जब रोटी बनाई थी, भोजन बनाया था, तब विश्वास नहीं था। आटा वही था, हाथ आपके थे, सामने माँ भी खड़ी थी, पर फिर भी भीतर एक डर था, बनेगा कि नहीं, बनेगी कि नहीं, कच्ची बनेगी कि अच्छी बनेगी, जलेगी कि क्या होगी। और जब तक आप में आप पर आपको विश्वास नहीं था, वह रोटी भी व्यवस्थित नहीं बनी। फिर जब रोटी बनाने के लिए, परीक्षा पास होने के लिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत है, फिर भगवान बनने के लिए और एक श्रावक बनने के लिए भी कितनी आत्मविश्वास की जरूरत होगी, विचार करने जैसी बात। लौकिक कार्यों में, घर गृहस्थी में भी विश्वास की जरूरत है, फिर तो भगवान और भगवान के भक्त बनने के लिए कितना विश्वास और कितनी श्रद्धा की आवश्यकता। घर भी चलता है, घर भी चलता है, तो वो घर भी मात्र निखिल भाई एक दूसरे के विश्वास से चलता है, मात्र संबंधों से कोई घर परिवार नहीं चलता। चार दीवाली एक छत, मात्र इतना घर परिवार नहीं होता। वो मकान हो सकता है, घर परिवार वो होता है जहाँ एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास नहीं होता, वहाँ लंबे समय तक बंगला वास नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में हमें अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए, और जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति भी हमें विश्वास होना चाहिए, पर इतना भी विश्वास नहीं कि वह अंधविश्वास हो। जैसा हमारा सामने वाले के प्रति विश्वास है, ऐसा कार्य भी हमें जीवन में करना होगा कि सामने वाले को भी हम पे विश्वास हो, तभी वह एक दूसरे का विश्वास, घर हो, परिवार हो, समाज हो, तो वह जीवित रह सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये पक्का है, एक शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होना मुकेश भाई स्वाभाविक सी बात, क्योंकि शिष्य है, छोटा है, उसे तो गुरु के प्रति विश्वास होगा, पर गुरु को भी शिष्य के प्रति विश्वास होने की आवश्यकता है। इतना वह संबंध आवश्यक है विश्वास का। वह तभी एक दूसरे के प्रति विश्वास हो सकता है जब हमें अपने आप पर विश्वास होगा कि मैं पाप नहीं करता, मैं गलत नहीं करता। और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह दूसरों को विश्वास दिला नहीं सकता। दिलाने के लिए लाख प्रयास करे, पर सामने वाले का विश्वास नहीं जीता जा सकता जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास के साथ वह भरोसे के हुनर को सीखना होगा, क्योंकि आप लाख लाख प्रयास कर लो, कितना भी साथी साथ दे, पर लंबे समय तक कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। लंबे समय क्या, थोड़े से भी कष्ट के दिन आते हैं, वे ही सगे संबंधी हाथ खड़े करके मुंह पोंछ के दूर खड़े होते हैं, मैं तो जानता ही नहीं। इसलिए स्वयं पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, और सामने वालों को भी विश्वास के साथ जीने का तरीका सिखा लो। पारलौकिक तो बात समझनी ही होगी,
पर संसार में जीते जीते उस लौकिक बात को और लोक व्यवहार को, मर्यादा को भी समझने की आवश्यकता है। कल शिवकोटि स्वामी ने उस मर्यादा पालन की व्याख्या की। अब उस मर्यादा के द्वारा ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं तो अपनी आत्मा की रक्षा कर। अनादि अनादि काल से तो तू घूमता आया है, कभी नरक गया, कभी निगोद गया, कभी कहीं 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 भटकते 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 अब संसार इतना तो पूरा कर लिया। अब तो अपनी आत्मा की रक्षा कर दुर्गतियों से। ठीक है, संसार से छूट नहीं पा रहा है, अभी पंचम काल में संसार से छूट नहीं सकता, कोई बात नहीं, पर कम से कम दुर्गतियों से तो बचो, कम से कम पापों से तो बचो। और दुर्गतियों से, पापों से आत्मा की रक्षा नहीं करोगे तो आज तक अनादि काल से जो करता आया है वही पुनः तुम्हें अनंत काल तक करना पड़ेगा। इसलिए सम्यक निर्णय करना होगा। आत्मा की रक्षा, स्वयं की रक्षा स्वयं के विश्वास पर निर्भर करती, मात्र आत्मा की ही नहीं, अपने लिए हुए नियम, अपने लिए हुए व्रतों का भी अगर हमें यथार्थ रूप से अनिकेत पालन करना है तो हमें अपने आप पर विश्वास की आवश्यकता है। वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, इधर पहुँचूंगा तो क्या होगा, ऐसे डरने से कभी भी नियम पालन नहीं हो सकते, व्रतों का पालन नहीं हो सकता, और कभी हम न श्रावक बन सकते हैं न कभी हम भगवान बन सकते। भगवान बनना तो अभी 7 राजू दूर है, कोसों दूर है, हजारों दूर है, पर भगवान नहीं सही, क्या मां श्रावक भी नहीं बन सकते क्या? सदगृहस्थ भी नहीं बन सकते क्या? हम बनने के लिए तो हम सब बन सकते हैं, पर सबसे बड़ा कमजोर कोई है तो मेरा मन और मेरा विश्वास है। और जब काम करते करते हमारा हाथ और हमारा मन हिलता है तब तक वह कार्य मेरा कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए प्रत्येक कार्य में आत्मविश्वास के साथ कार्य करना होगा, चाहे व्रत लेने का, नियम लेने का या किसी प्रकार का कार्य करने का अगर हमने निर्णय किया है तो अपने आप को टटोल कर कूद जाओ पानी में। अपना विश्वास अपने साथ अगर है तो वह पानी से तुम्हें निकाल देगा। पर विश्वास हमें सबसे पहले अपने आप पर चाहिए, फिर दूसरा श्रद्धा विश्वास कहीं चाहिए तो सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति चाहिए। तभी हमारी आत्मा की रक्षा होगी, अन्यथा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। व्यवहार से कोई रक्षक है, व्यवहार से कोई रक्षक है तो वे सच्चे देव, शास्त्र, गुरु है, और निश्चय से कोई रक्षक है तो तेरी आत्मा, तेरा विश्वास, तेरा मन ही तेरा रक्षक है, अन्य कोई नहीं। ये तो देव, शास्त्र, गुरु फिर भी कुछ समय के लिए साथ में है। मां कब तक गुरु? चंद दिन चंद घंटे ही बचे हैं दाऊ, चंद दिन और चंद घंटे ही बचे हैं। कब तक गुरु? भगवान भी मंदिर में, गुरु भी कुछ समय के लिए, और जिनवाणी भी हम 24 घंटे लेके नहीं बैठ सकते, वो भी अलमारी में। अगर सच्चा कोई साथी है, सच्चा कोई रक्षक है, सच्चा कोई हमें सहयोग देने वाला है, विश्वास देने वाला है, तो उसका नाम है मैं, मेरी आत्मा और मेरा मन। तभी व्रतों की और स्वयं की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। रक्षा की ही बात कर रहे हैं, रक्षा की ही आज शिवकोटि भगवान बात कर रहे हैं। अगर रक्षा करनी है दूसरों की तो पहले स्वयं की रक्षा करना सीखो। दूसरों की रक्षा तो उपचार से कहा गया है, अहिंसा का पालन करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये दूसरों के लिए नहीं कहा, स्व सापेक्ष होकर स्वयं की रक्षा के लिए कहा है। अगर तुम्हें अपने आप को दुर्गति से बचाना है तो पापों से अपनी रक्षा करो, जो व्रत लिए हैं उनकी रक्षा करो, अतिचार अनाचार आदि से। क्योंकि एक बार अगर अतिचार होता है, दूसरी बार अनाचार होता है और तीसरी बार दोष होके वह व्रत नियम टूटता ही टूटता है। इसलिए पहले ही रक्षा करो, पहले ही रक्षा करो जो सद व्रत, सद नियम आपने ग्रहण किए। क्योंकि पिछली गाथाओं में, पिछले श्लोक में शिवकोटि स्वामी ने कब कौन से व्रत लेना, कौन सी प्रतिमा, क्या सब कुछ व्याख्यान करके आए। अब अंतिम उपसंहार में समझा रहे हैं।
उपसंहार रूप से समझा रहे, ये जो कुछ भी तुम समझ के आए हैं उसकी रक्षा करो। हर व्यक्ति रक्षा करता है, करते ना सुमन जी? कोई धन की रक्षा करता है, कोई धर्म की रक्षा करता है। दोनों में से हमें स्वयं को निर्णय करना है संजय भाई, हमें रक्षा किसकी करनी है। आप लाख 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 धन की रक्षा कर लेना, पर धन समय आने पर नष्ट होना ही है। पर अगर धर्म की, मेरे भीतर की, कोई बाहर के व्यवहारिक नहीं, मेरे भीतर जो धर्म मैंने प्राप्त किया है, जो अहिंसा रूपी धर्म मैंने समझा है, उस अहिंसामयी धर्म की अगर मैं रक्षा कर लूंगा तो नियम से मैं इस पंचम काल के दुखों से, छठे काल के दुखों से और चतुर्गति के भ्रमण से बच सकता हूं। पर धर्म, व्रत, नियम मुझे अपने भीतर प्राप्त करने होंगे और उसकी परिपूर्णता से रक्षा भी करनी होगी। कोई दूसरा रक्षक आने वाला नहीं है। कोई कितना भी कह दे, कोई कितना भी कह दे, 7 फेरे लगाए क्या? 7 फेरे लगाए मिनेश भाई? नहीं लगाए? तब नियम लिया था क्या? धर्म की रक्षा तुम्हारी मेरी कौन क्या करेगा? कह सकता है कि धर्म की रक्षा मैं करूंगा, सामने वाला कह जरूर सकता है, पर धर्म की रक्षा वो करे नहीं करे, पर उसके हाथ में तो बहुत कम थी धर्म की रक्षा करना, स्वयं के हाथ में थी कि मुझे अपने धर्म की, अपनी रक्षा कैसी करनी है। क्योंकि धर्म की रक्षा किए बिना, व्रतों की रक्षा किए बिना हम छठे काल से बचने वाले नहीं हैं। एक ही साधन है छठे काल से बचने का, कि नियम और व्रत, ऐसे तगड़े नियम और व्रत ले लो जिसको अतिचार, अनाचार, दोषों से बचा लो। आप नियम से छठे काल से बच सकते हो, अन्यथा नियम लेके भी पाप करते रहेंगे तो छठे काल से कोई बचाने वाला नहीं है। एक में उस साधन है, पंचम काल से स्वर्गों में पहुंचकर अगर आपको इस छठे काल के दुखों को दूर से देखना है तो एकमात्र साधन है सद्व्रत, सम्यक व्रत। अगर उन व्रतों का अतिचार, अनाचार आदि के बिना लगाए हुए निर्दोषता से अगर हम पालन कर रहे हैं तो तुम्हें देव गति प्राप्त कराने से कोई भी रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। जितनी शक्ति है, बार बार तो आचार्य भगवान शिव कोटि स्वामी कहते आए हैं कि जितनी शक्ति है माँ, जितनी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार करो ना। किसने कहा है कि तुरंत आज निर्णय कर लिया और कल आप महाव्रत ले लो? धीरे धीरे पहले अणुव्रत ग्रहण कर लो, फिर प्रतिमाओं को ग्रहण कर लो, फिर प्रतिमाओं को बढ़ाते 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 फिर महाव्रती बनो और फिर अपने आत्मा का कल्याण करो। पर इसके लिए एक भाव में काम नहीं बनेगा, कई भवों का अभ्यास आवश्यक होगा, तब हम सच्चे भावलिंगी महाव्रती बन सकते हैं। अभ्यास है। ये पंचम काल में प्रत्येक जीव का अभ्यास चल रहा है। मैं सर्वोत्कृष्ट उन व्रतों को और सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर लूं, पर अभ्यास किए बिना वह वस्तु मिल नहीं सकती। श्रावक भी बनना है तो अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं है कि अंतिम समय में कर लेंगे, मरते समय सुन लेंगे नमो का, इतने से आज भाई काम नहीं होगा। आज से अभ्यास करना होगा, मरने का भी और जीने का भी। जब तक जी रहा हूं तब तक धर्म के साथ जीऊं, और मरने भी लग जाऊं तो धर्म के साथ ही मरूं। यह अभ्यास आज से करना होगा, निर्णय आज से करना होगा, तभी तुम्हारा वो सध्यान होगा। आज तक धन के पीछे जो तुमने ध्यान किया वो मात्र आर्द्र रौद्र ध्यान था। मैं इतना कमा लूं, इतना जोड़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये जितना मेरा जोड़ना था, जितना मुझे प्राप्त करने की भावना थी, ये परिपूर्ण रूप से मेरा आर्द्र रौद्र ध्यान था। कुछ दिन पहले ही आचार्य भगवान कह रहे थे, और आर्द्र रौद्र ध्यान का फल साक्षात नरक, निगोद, तिर्यंच और छठे काल का मनुष्य, इसके अलावा कुछ नहीं।
कितना धन 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 करते हुए वह व्यक्ति ऋण 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 हो रहा है। समझना शब्दों को। धन 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 करते हुए धन होना था, धन्य होना था, और वही बेचारा धन धन करते हुए ऋण 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 हुआ। धन पॉजिटिव होना था। हम धन 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 करते हुए वो घर में घन 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 हो गई, और फिर ऋण 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 यानी माइनस माइनस माइनस, सब माइनस में गया। धन नाम तो धन है, पर जीवन को बेचारा ऋण करता है। जब जब दूसरों का धन घर आता है, क्या कहते हैं? कर्जे को क्या कहते हैं? पर्यायवाची नाम है ऋण। धन और ऋण। सोचो कितना कितना पागलपन छाया है जीवों में। व्यक्ति ये सोचता है मैं धन कमाऊंगा, बहुत सारा धन कमाऊंगा तो धन कमाने से धन्य होऊंगा। बिल्कुल नहीं। धन कमाने से कोई भी व्यक्ति धन्य नहीं होता। अगर धन्य होना है तो धर्म करना होगा, व्रतों को पालन करना होगा, और जब तक उन व्रतों को पालन नहीं होगा तब तक जीव धन्य हो नहीं सकता। व्रतों को ही यहाँ आचार्य भगवान धन कह रहे हैं। अगर रक्षा करनी है, धन की ही रक्षा करनी है, तो बाहर के पुद्गल के धनों की कब तक रक्षा करोगे? आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। पर कितने कितने करोड़पति रोड पे घूम रहे हैं, और रोड पे घूमने वाले कितने करोड़ों के महलों में बैठे हैं। क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से अनिल भाई नहीं होते। इसलिए पुण्य के उदय में वह धन राशि मिलने से अपने आप को अहंकार से व कषायों से अपने पुण्य को ऋण मत करो। पुण्य के उदय में धन राशि मिली थी, वह आपको उस धन से धर्म करते हुए अपने आप को धन्य करना था। हम धन्य की जगह ऋण होते गए, और अपने जीवन को, अपने परिवार को, कुटुंब को, सबको सब तो नष्ट करते गए। पागलपन छाया है मात्र और मात्र उस धन दौलत पैसा और नाम शोहरत के पीछे। देखो ना, कल से बाजारों में बहुत सारे बेचे होंगे ना, बर्तन खरीदे भी होंगे वहां। बहुत सारे ऐसे जीव है मात्र और मात्र अनुकरण करते हुए, देखा सेखी करते हुए, किसी ने बर्तन, किसी ने धन, किसी ने चांदी, किसी ने सोना, कुछ कुछ खरीद के रख दिया। ये धनतेरस नहीं थी, ये धनतेरस नहीं थी, वास्तव में धन्य तेरस थी। धन से आज तक कोई भी धन से आज तक कभी भी किसी भी प्रकार से धन्य नहीं हुआ। बचे क्या? महलों में रहने वाले, किलों में रहने वाले, कोई नहीं बचा। किला तो बचा, पर किलों में रहने वाले पप्पू भाई चले गए। कब तक नाम लेंगे? महलों में रहने वालों को, उन किलों में रहने वालों के कब तक नाम? जब तक 2 4 6 पीढ़ियां, उसके बाद चले गए। पर वही जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को प्राप्त कर लिया और जो धन्य तेरस मना के चले गए, उन महावीर स्वामी को आज तक हम पूजते हैं। 2500 वर्ष हो गए, पर फिर भी हमें स्मरण है। वो तो फिर भी ठीक है, महावीर स्वामी अभी 2500 ही वर्ष पूर्व हुए, 2500 कुछ अधिक, पर वह आदिनाथ कितने कितने वर्ष, कितने हजारों वर्ष हो गए, पर फिर भी स्मरण में है। नाम लेते ही हाथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रतों को पालन किया था, व्रतों को धारण किया था, धर्म को धारण किया था, और मात्र धारण नहीं किया था, निरतिचार पूर्वक उनकी रक्षा भी की थी। प्राप्त करना आसान बात होती है, प्राप्त करना बहुत बहुत आसान बात होती है। चाहे धन हो, चाहे धर्म हो, चाहे माँ व्रत हो, प्राप्त करना तो चंद मिनटों का काम है। श्रीफल चढ़ा दिया, आशीर्वाद मिल गया, हमारा व्रत शुरू हो गया। हम जैन कुल में आए, पूजा पाठ करने लग गए, कथनचित व्यवहारिक धर्म हमारा प्रारंभ भी हो चुका। पर प्रारंभ होना, धन मिलना, धर्म मिलना, ये तो फिर भी पूर्व के पुण्य के उदय से हुआ था। पर उसकी रक्षा करना, ये मेरा वर्तमान का पुण्य और वर्तमान का पुरुषार्थ था। क्यों? बहुत सारों को मिलता है, वे करोड़पति के क्यों उड़ाते हुए घूम रहे हैं?
कमाया तो पिता ने, पर बेटों ने गमा दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि मिलना आसान है, सब साधन प्रमोद भाई मिल सकते हैं, पर साधनों का सदुपयोग हर कोई नहीं कर सकता। दीक्षा भी कितने घंटों की अभी होगी, 14 तारीख को वहां शिखर जी में देखोगे आप लोग, चंद मिनटों में चंद घंटों में तो दीक्षा हो जाएगी, पर उसकी रक्षा जीवन भर करनी पड़ेगी। धन तो एक आध सीजन में ही कमा लेता है व्यक्ति, पर उसकी रक्षा जीवन भर करनी होती है। और जिसने जिसने उस व्रत रूपी धर्म रूपी धन की रक्षा की है, वास्तव में वे ही अपने नाम अपने आप में एक पूज्यता को प्राप्त हो चुके हैं, एक सम्मानीय पूजनीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। लौकिक भी श्रावक है, अगर लौकिकता में भी श्रावक ने अगर व्रतों को अंगीकार करते हुए पालन किया है, उसकी रक्षा की है, तो वह सामान्य जनों से भी सम्मानीय वंदनीय बनता है, और दूसरों से जो कनिष्ठ थे, नीचे थे, वह देवों से भी पूजनीय बनता है। क्या पुराणों में आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? धर्म का आलंबन लेने वालों के लिए साक्षात स्वर्गों से देव उतर के आए, किसी ने सिंहासन पे बैठाया, किसी ने माला पहनाए, किसी ने पुष्पवृष्टि की, और कितने कितने अतिशय करके दिखाए। क्यों? क्योंकि धर्म को नहीं छोड़ा था। प्राण निकल जाने की भी नौबत आ गई थी, पर फिर भी उन्होंने लिया हुआ नियम, लिया हुआ व्रत तोड़ा नहीं था। आज की माँ होती है, कुछ नहीं होता बेटा, अब तुम्हारे भाव हो ही गए हैं पानी पीने के, पी ले, प्रायश्चित ले लेना। नहीं, निरतिचार पूर्वक व्रतों की रक्षा करने की आवश्यकता है, तो ही हम आने वाले समय में अपने आत्मा के लिए, अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। वास्तव में वे भले ही नाम कहते 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 सुमन पंडित जी जैसे लोगों ने इस धन्य तेरस को धन तेरस बना दिया हो, जैसे कह रहे हैं धन्य तेरस को धन तेरस बना लिया हो, पर वास्तव में वह धन की पूजा नहीं थी, माँ लक्ष्मी की नहीं थी, धन को नहीं था। अगर कोई धन था तो वह व्रत रूपी धन था, अगर कोई लक्ष्मी थी तो वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी थी, उसकी पूजा करनी थी। इस धन को प्राप्त करना था, इस व्रतों को प्राप्त करना था, पर क्या करें, हमें ये बोध ही नहीं हो पाया आज तक। मात्र किसी ने कह दिया, सबने कह दिया आ गई दिवाली, आज धनतेरस है, फिर दिवाली है, लड्डू खाओ, फटाके फोड़ो, इसकी पूजा, बस हो गई दिवाली, 4 दिन खत्म, छुट्टियां खत्म, पुनः अपने काम में लग। क्यों, क्या, कब, कैसा करना था, शायद हमें किसी का बोध ही नहीं था। वह आज का ही दिन था, वह आज का ही दिन था। राजेश जी धनतेरस मना ली? क्यों धन्य कर रहे हो? धन कमा के दुकान चला के कह रहे हाँ धन्य तेरा, अच्छा सीजन हो गया, अब तो धन्य तेरस मन गए। धन्य नहीं, व्रतों का परिपूर्ण रूप से पालन करते हुए जो अंतिम पड़ाव में पहुंचे थे, वह आज का दिन था, वह आज की तेरस थी। वह कार्तिक कृष्णा तेरस के दिन जो वर्धमान स्वामी के शासन में हम विराजमान हैं, ऐसे वर्तमान शासन स्वामी नायक वह वर्धमान स्वामी का वह आज नैमित्तिक पर्व है। सोचो, विचार करो, इतनी पूज्यता उन्होंने आज ध्यान क्या प्रारंभ कर लिया, तेरस का नाम ही ध्यान तेरस हो गया। हम तो रोज ध्यान करते हैं, पर कभी हुई आपकी ध्यान तेरस, धन्य तेरस? नहीं हुई, क्योंकि हम दुर्ध्यान करते हैं। उन्होंने सध्यान किया और मोक्ष का टिकट बना लिया। 13वें गुणस्थान में तो थे ही, धर्मोपदेश करते करते, विहार करते करते सभी स्थानों पर भ्रमण हो गया, विहार हो गया, सब करने योग्य काम हो गए, अब स्थिर हो गए। अब अपनी आत्मा की रक्षा करने का समय आया था। सबकी रक्षा करते करते किसी को दिव्य ध्वनि, किसी को ज्ञान दान दिया, किसी को अभय दान दिया, किसी को कुछ, वह प्रत्येक सबके जीवों के लिए उनकी उनकी योग्यता से उनको प्राप्त होता गया। अब समय आया था अपने आत्म कल्याण का, आत्मरक्षा का, और निर्णय कर लिया बस अब आयु के कुछ चंद समय शेष है,
कुछ समय शेष है, कुछ निषेक शेष है, और निर्णय कर लिया उस धन्य तेरस के दिन कि बस अब तो अंतिम ध्यान को प्रारंभ करना है। अंतिम ध्यान जो शुक्ल ध्यान था, उस शुक्ल ध्यान के 2 पाए तो हो ही चुके थे, तभी केवल ज्ञान हुआ था। अब तीसरा पाया शेष बचा था, उस धर्म ध्यान के बाद आने वाले शुक्ल ध्यान का। पूरा पूरा वह 13वां गुण स्थान का समय समाप्त हुआ, और जो अभी तक योग शेष बचा था, उस योगों का भी उन्होंने ध्यान में वह तीसरे शुक्ल ध्यान जैसा ही प्रारंभ किया। उन्होंने चंद क्षण में उस योगों का निरोध कर लिया। ध्यान के 2 पाए तो हो ही चुके थे, तभी केवल ज्ञान हुआ था। अब तीसरा पाया शेष बचा था, उस धर्म ध्यान के बाद आने वाले शुक्ल ध्यान का। पूरा पूरा वह 13वां गुण स्थान का समय समाप्त हुआ, और जो अभी तक योग शेष बचा था, उस योगों का भी उन्होंने ध्यान में वह तीसरे शुक्ल ध्यान जैसा ही प्रारंभ किया। उन्होंने चंद क्षण में उस योगों का निरोध कर लिया। वही स्थान था जहाँ उस तालाब के मध्य में उन्होंने अपने योगों को निरोध कर दिया। निरोध का अर्थ होता है रोकना। जो मन वचन काय की जितना वह योग शेष था, मात्र उस एक योग को भी बहिरंग रूप से निरोध कर लिया। अब विहार नहीं, अब उपदेश नहीं, अब किसी को कुछ कहना नहीं, मात्र और मात्र स्वयं की रक्षा के लिए, व्रतों की रक्षा के लिए आत्मा में लीनता को प्रारंभ कर लिया। वह तभी हुआ था माजा अपने आप पर विश्वास था। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह कभी इंसान, श्रावक, सदगृहस्थ और भगवान भी नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। अभी तक तो दूसरे के लिए सब कुछ काम करते रहे, सब कुछ दूसरों को समझा दिया, उपदेश दिया, विहार करते करते जगह जगह पे समोषण लगे, सब जीवों के कल्याण के लिए कई कई उपदेश प्रदान किए, सबको सबकी रक्षा की। अब व्यवहार का काम हो चुका था। अब अंतिम लक्ष्य निश्चय से अपने आत्मा की, अपने व्रतों की, अपने आप की रक्षा करने का समय था। और उसी कारण से आत्मा की रक्षा करने के लिए उन्होंने बाहर के सब धन को छोड़ दिया। धन ही छोड़ा, आज धन छोड़ा, और उन्होंने छोड़ा ये ग्रहण करते हैं। हाँ, क्या करें, ऐसी आदत है, तुम छोड़त जाओ, हम ले जा रहे हैं। आज का ही दिन था जो समोषण रूपी बहिरंग लक्ष्मी थी, उस समोषण रूपी बहिरंग लक्ष्मी का भी त्याग कर दिया, विसर्जन कर लिया। उन्होंने धन का त्याग कर लिया, लक्ष्मी का त्याग कर लिया, और ये राजेश भाई लेके बैठ गए कि उनने छोड़ी सो हमने ले ली। हम पाप का थोड़ी लेते महाराज, हम तो धर्म ही का लेते। नहीं भाई, उन्होंने छोड़ा है, तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, तब काम बनेगा। जोड़ने से काम नहीं होता। जोड़ते 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 कई भव हो गए, धन को जोड़ रहे हैं, पर बेचारे धन नहीं हो पा रहे, ऋण ऋण होते जा रहे। धन से धन्य नहीं थे, धन से धन्य नहीं हुए थे, धर्म से वे धन्य हुए थे, व्रतों से वे धन्य हुए थे। वह केवल ज्ञान लक्ष्मी पहले भीतर प्रकट हुई थी, तब बहिरंग में वह समोषण लक्ष्मी प्रकट थी। पर आज कितना बड़ा नियोग कि वह आज के दिन उन्होंने वह समोषण का त्याग कर लिया, उपदेश देने का त्याग कर लिया, सब बहिरंग क्रियाओं का, योगों का निरोध करके वह अंतिम वह शुक्ल ध्यान के तीसरे पाए में पहुंच गए। सूक्ष्म, वही तो समस्या है। देखा सेखी मात्र एक दूसरे की रीति रिवाजों को हम करते आए हैं। वह बुजुर्गों को तक बहुत सारों को पता नहीं है ये कौन से धन की तेरस है। ये पुद्गल के धन की नहीं, व्रत रूपी, केवल ज्ञान रूपी धन की पूजा करनी थी, उसको प्राप्त किया था, उसकी रक्षा करनी थी। वह धन जोड़ते 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 बेचारे आत्र रौद्र ध्यान में तो चले गए, पर भीतर के व्रतों की, भीतर के ज्ञान की और आत्मा की रक्षा बेचारे नहीं कर पाए।
धन्य तेरस थी। क्यों? क्योंकि आज ध्यान प्रारंभ किया था। व्रत रूपी जो धन उन्होंने प्राप्त किए थे उसका साक्षात प्रतिफल उनको आज मिलने वाला था। इसलिए उन्होंने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भीतर निर्णय करके रखा था, बस अब इति अनिल, बस बस हो गया चतुर्मास, चंद घड़िया बची है, चंद घड़िया बची है, चंद घड़िया बची है। उनकी भी राजेश महावीर भगवान की, वे 13 को ध्यान में बैठ गए, 14 को उपवास किया, 14 को उपवास किया और अमावस्या को मोक्ष। बस चंद घड़िया है, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है साधु को रोक पाए। चंद घड़िया बची। वे भी ध्यान में ऐसे 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 तल्लीन हो गए, एक 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 करते हुए कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ कर ली। और फिर भी पर 2 दिन का पुरुषार्थ लगेगा, तब जाके अमावस्या के दिन करेंगे। कल भी चर्चा बहुत सारी, पर रक्षा आज करनी होगी किसकी? घर, परिवार, समाज, दूसरे किसी की नहीं, आत्मा की और अपने व्रतों की। आत्मा की रक्षा तभी संभव है जब हम अपने व्रतों की रक्षा करें, अन्यथा रक्षा नहीं है। यहाँ शिवकुटी स्वामी भी 63 नंबर के श्लोक में वही समझा रहे हैं, करो अपने व्रतों की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो। पर स्वयं की आत्मा की रक्षा तभी है जब तुम अपने आप पर विश्वास करके कुछ काम करो। हर व्यक्ति चाहता है, बालक से लेकर वृद्ध तक, मैं छोटा सा नियम लूं, मैं व्रत लूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर डरता है क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी तुम्हारा मन है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। अगर आत्मविश्वास है तो सब कर्म सफल है, अन्यथा करे कराए काम भी बिगड़ते देखे जाते हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, समय हो गया है, नहीं तो पता चला वह श्लोक रह गया और धन का ही जोड़ते जोड़ते धन ही मिल कर गई पूरी 13। पढ़ते 63 नंबर के श्लोक को और भी चर्चा करते शिवकोटि स्वामी के मुख से वे क्या कह रहे हैं। सुव्रतानि सुनरक्षन् नित्यादि महमुद्धरेत् सागरः पूजते देवैर् मान्यते च महात्मभिः। पढ़ो एक साथ। सुव्रतानि, सुसंरक्षण, 2 बार सु प्रत्यय लगाते कह रहे हैं, मात्र व्रतानि संरक्षण नहीं कहा, सुव्रतानि संरक्षण। जो अपने व्रत है, यानी आज तक आपने जो सदव्रत लिए हैं उन सदव्रतों की बात कर रहे हैं। नहीं तो किसी ने नियम ले लिया कि हम तो मोहित आज से ऐसा नियम लेते महाराज जी कि आज से कोई नियम लेंगे ही नहीं, यही हमारा नियम है। ये सदव्रत नहीं है, ये सद नियम नहीं है। आचार्य भगवान भी जानते थे कौन कैसा है, इसलिए वे पंचम काल के शिष्यों को तो और पहले से जानते थे। इसलिए उनने कहा कि सुव्रतानि लिखा, मात्र व्रतानि नहीं लिखा। जो सच्चे व्रत है वे ही उस सदव्रतानि संरक्षण, यानी उन सदव्रतों का ही संरक्षण रक्षा करने से क्या होगा। ये तो एक बात कह दी, ये तो एक बात कह दी के महामंत्री जी, एक बात ये हो गई, कौन सी, कि महाव्रतों की अनुव्रतों की रक्षा। दूसरी बात कह रहे हैं नित्यादि महत् मुद्धरेत्। नित्यादि महत्, महत् का अर्थ होता है पूजा, महत् का अर्थ होता है पूजा। तो कौन सी पूजा, नित्यादि। पूजा भी मां 2 प्रकार की होती है, पूजा भी 2 प्रकार की होती है। 3 तो पता है, उत्तम मध्यम मझोल, वो नहीं, और भी 2 प्रकार की कई है, एक नित्य पूजा और एक नैमित्तिक पूजा। जो प्रतिदिन हम रोज मात्र थाली में करते हैं, एक थाली से दूसरी थाली में इधर से उठाया उधर स्वाहा, इधर से उठाया उधर स्वाहा, ये नित्य पूजा।
बता रहा हूं। अब बहुत सारे ऐसे ही है, पता ही नहीं है किसके बाद क्या चढ़ना क्या नहीं, पर बस उठाया चढ़ा दिया, उठाया चढ़ा दिया। ये नित्य पूजा हो गई। और नैमित्तिक पूजा जो विशेष विशेष दिनों में की जाती है वह नैमित्तिक पूजा। अभी नित्य पूजा का भी राजेश भाई स्वरूप नहीं पता। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे, बोलते हैं क्या? कहाँ बोलते हैं? मार्ग में बोलते बोलते रट तो लिया, पर त्रिकाल पूजा की, त्रिकाल वंदना की नहीं की। तीनों संध्याओं में, तीनों काल में वह अरहत पूजा का आचार्य भगवत ने व्याख्यान किया श्रावक के लिए। प्रत्येक काल की पूजा भले ही भिन्न भिन्न कही है, पर त्रिकाल पूजा कही है, तीन काल में पूजा होनी चाहिए। मात्र कहते आए, बहुत सारी बातें ऐसी परंपरा से कहते 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 आए हैं, पर करते कितना है? नहीं करते, नहीं करते। और कहते कुछ है और करते कुछ है, तो बंगेला मायाचारी का दोष तो नहीं लगता होगा ना? मन में कुछ, वचन में कुछ और शरीर से कुछ, इसका अर्थ क्या होता है? यही तो मायाचारी है। हम भगवान के सामने मायाचारी करते, वहां तो कह रहे भगवान त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे, और एक ही बार नहीं आते हम, साल में एक आध बार महाराज चढ़ा दिया, हो गया काम। बहुत सारे ऐसी जीव है पूजा तो करते नहीं, महाराज चढ़ा लिया महाराज जी, हो गया काम, गंध तो ले लिया, हो गई हमारा आवश्यक। नहीं, हम भगवान के साथ नहीं, अपने आप के साथ छल कपट कर रहे हैं। फल उन्हें नहीं मिलेगा, करने वाले को मिलेगा। सोच समझ के निर्णय करना। नित्य पूजा भी तीनों संध्याओं में तीन समय की कही है। फिर नैमित्तिक पूजा तो अलग ही कही है, उसका भी आदि पुराण से अगर वर्णन समझे तो बहुत बहुत बड़ा वर्णन है। चतुर्मुख महत, समोषण महत, कल्पद्रुम महत, अष्टानिक महत। महत यानी पूजा, जो मांडना बनाकर विशेष विशेष उत्साह के साथ किया जाता है, जिसे वर्तमान में हम विधान आदि का नाम लेते हैं, वह नैमित्तिक पूजा है। चतुर्महत, चतुर्मुख महत यानी वह समोषण विराजमान करके, चार चतुर्मुखी वह भगवान विराजमान करके, वह मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा किया जाता है, वह चतुर्मुख महत है। जो वह चक्रवर्ती के द्वारा, चक्रवर्ती आदि बनाकर किया जाता है, वह कल्पद्रुम महत है। और अष्टानिका के समय में आदि किया जाता है, वह अष्टानिक पूजा, जैसे सिद्ध चक्र विधान आदि। पर उसको करने के लिए भी तीव्र तीव्र पुण्य का संचय करना पड़ता है, और वो भी किसी गुरु के सानिध्य में करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये नैमित्तिक क्रिया बता रहे हैं। दो बातें कह दी शिवकोटि स्वामी ने, सुव्रतानी सुसंरक्षण, सदव्रतों का, सदव्रतों का जो संरक्षण है, साथ साथ नित्य आदि यानी नित्य नैमित्तिक पूजा का उद्धरेत यानी उसे करे, उससे क्या होगा? स्वयं की आत्मा की रक्षा, व्रतों की रक्षा, और नित्य नैमित्तिक पूजा करने से होगा सागरहा पूज्यते देवैर। कौन पूजता है? वह जो श्रावक है, वह श्रावक पूजते देवे, स्वर्गों के देवों के द्वारा वह भी पूजनीय होता है। कौन? जो स्वयं के व्रतों की रक्षा करता है और जो नित्य नैमित्तिक पूजा करता है। अभी विश्वास नहीं है, अभी विश्वास नहीं है आज के युवाओं को कि क्या होता है महाराज जी, चावल एक थाली से वो थाली में करने, अभिषेक कर लिया, कौन सा पुण्य मिला? बेटा ध्यान रखना, अगर नियमित रूप से जो नित्य नैमित्तिक पूजा करता है, उसको इस प्रकार से सिद्धि होती है कि आप पूछो नहीं। अगर रोज पूजा करने वाला व्यक्ति पवन भाई पूजा के उपरांत कुछ कह दे तो वह कार्य सिद्ध होता है, पर तभी होता है जब उसने उतनी विशुद्धि से काम किया है। तो दिखावे के लिए की गई पूजा अशोक भाई काम की नहीं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो वर्षों से 2500-50 वर्षों से पूजा कर रहा है, वह स्वयं के जीवन में तो सफल है ही, पर वह श्रावक भी अगर ज्येष्ठ श्रेष्ठ है और उसने आशीष देके कुछ कहा तो वह बात सिद्ध होती है। अनुभव करके देखना। श्रावक की कह रहे हैं, कोई साधु की बात नहीं चल रही। श्रावक भी अगर प्रतिदिन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर वह नित्य नैमित्तिक पूजा को करता है तो नियम से वह विशेष विशेष फलों को प्राप्त करता है।
सुव्रतानी, अपने व्रतों की, सदव्रतों की रक्षा करने वाला और नित्य नैमित्तिक पूजा करने वाला, पूजते देवैर, वह श्रावक भी देवों के द्वारा पूजनीय बनता है। मान्यते च महात्मा भी, जो जितने जितने संसार में मतलब लौकिक में भी जो मनुष्य भी है ना, मनुष्यों के द्वारा भी उसका सम्मान किया जाता है और देवों के द्वारा तो पूजनीय है ही, क्योंकि व्रती 5वां गुणस्थान है और देवों का 4था गुणस्थान होता है। वे देव भी आकर उनकी पूजा करते हैं, वे भी उनको सम्मान देते हैं। वह सीधी सी बात है, हम वर्तमान में भी तो देखते हैं, जो धर्मात्मा है रोज प्रतिदिन पूजा अभिषेक करता है, स्वाध्याय करता है, उसको तो समाज में अलग से पहचान मिलती है। तो वही तो कहा है, पर हम करें तो, माने तो, तब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं। क्यों? करना तो हम बहुत 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 कुछ चाहते हैं, पर समस्या ये है कि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं। हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, थोड़े से अनुभव आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है नहीं कर पाऊंगा क्या, नहीं रहन दो, आज नहीं करेंगे, कल देखते। कल पुनः आता है, पुनः कल सोचते रहन तो दो, पुनः पर देखेंगे, पुनः कल देखते हैं। देखते देखते कल कल करते हुए वो कल कल भूमि तक पहुंच गए, पर निर्णय आज तक नहीं हो। निर्णय का समय है, निर्णय का समय है, किसी पे नहीं, कम से कम अपने आप पे ही विश्वास कर लो। अपने आप पे विश्वास करो, क्योंकि स्वयं पे हमें अपने आप पर भरोसा करने की आवश्यकता है। दूसरों पे भरोसा, दूसरों का भरोसा लंबे समय तक नहीं चलता। इसलिए बात जीवन में युवाओं ध्यान रखना और याद करना कि खुद पर भरोसा करने की हुनर सीख लो, क्योंकि साथी और सगा कितना भी सच्चा और अच्छा हो, कभी ना कभी वो छूटता जरूर है। अपने आप पर विश्वास करो, अपने नियमों पे, अपने व्रतों पे, अपने धर्म पर विश्वास करते हुए उसका अगर सच्चे भावों से हम प्रतिपालन करेंगे तो नियम से जीवन में सुखी और कल्याण कर लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। समय हो गया, समय हो गया सुमन जी, घड़ी का भी और हमारा भी। सप्लीमेंट्री उन्हीं को मिलती है जो समय पर समय का काम करना जानता है। जिसने समय पे समय के काम करना नहीं जाना है, नहीं सीखा है, जिसको पढ़ लिखने में आ नहीं रहा है, कॉपी भली मिली, समय भला मिला, वह 3 घंटे के समय में बेचारा नहीं लिख पाया, तो बाद में सप्लीमेंट्री देने से क्या मतलब है। सप्लीमेंट्री का उपयोग वही कर सकता है जिसको पहले समय कम पड़ रहा है। जिसको समय ही नहीं कम पड़ रहा, वो तो सोच रहा है कि कब समय पूरा हो और कब प्रवचन बंद हो और कब हम घर भागे। उसको सप्लीमेंट्री देने से क्या मतलब। सप्लीमेंट्री उसे दी जाती है श्रेयांश भाई जिसको आवश्यकता होती है, जिसको आवश्यकता ही नहीं होती उससे सप्लीमेंट्री क्या काम की। इसलिए समय को समय पे समझे, जितना मिला था वो ही समझ ले और सुधार ले तो बहुत कुछ हो सकता है। करेंगे, अभी कल दिवाली है, नहीं आएंगे ना कोई? लड्डू खाने हैं, पहले भगवान को चढ़ाना और फिर खाना, नहीं तो खाते ही बैठ जाओगे। करेंगे समय को समय पर समझने का कल पुनः पुरुषार्थ, और मनाएंगे वर्धमान स्वामी के मोक्ष कल्याणक के साथ साथ चतुर्मास के निष्ठापन को भी करेंगे कल। और भी चर्चा, समय आज का पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।